Hello friends, welcome back to my channel Study Material by Urvashi. Today we will discuss about chapter number 8 comparing quantities from class 8th. So let's start. पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. रिकॉलिंग रेशोज़ एंड परसेंटेज. इसके अंदर क्या करना है, हमें रिकॉल करना है रेशोज़ एंड परसेंटेज. रेशोज़ क्या होते हैं 1:2, 2:3. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और 2/3 जस्ट लाइक दिस. एंड परसेंटेज आर दैट्स जस्ट लाइक दिस कि परसेंटेज निकालो 20 का 80%, 100 का 20%. तो इसको हम चैप्टर में ये सब हम रीड करेंगे. चलिए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 8.1. एक्सरसाइज नंबर 8.1. फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग. हम इसका रेशो फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 1. स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि रेशो निकालना है. इसका कैसे निकालेंगे, देखिए हमें इसका सॉल्यूशन दे रखा है. स्पीड ऑफ साइकिल इज इक्वल 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्कूटर इज 30 किलोमीटर पर आवर. इसका रेशो निकालना है. रेशो का फॉर्मूला होता है 1 मटेरियल रेशो बाय सेकेंड अनदर. तो यानी स्पीड ऑफ साइकिल रेशो स्पीड ऑफ स्कूटर जस्ट लाइक 15:30. अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. 15 के टेबल में 30 आता है. 15 1 15, 15 2 13. सो आवर आंसर इज द रेशो बिटवीन स्पीड ऑफ साइकिल एंड स्पीड ऑफ स्कूटर आर 1:2 वुड बी आवर आंसर. गॉट इट. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर बी है हमारा 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. देखिए 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. देखिए 5 मीटर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है ना. 1 किलोमीटर कितना होता है हमारा 1000 मीटर. अब हमारा यहाँ पे दे दिया, इसको मीटर को हम 1000 में किलोमीटर कर लेते हैं. यानी 10 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है हमारा 1000 मीटर. 10 किलोमीटर हो गया हमारा 10,000 मीटर. ठीक है. अब दोनों यूनिट हमारी किस में आ गई है, मीटर में आ गई हैं. तो 5 मीटर टू 10,000 मीटर. अब इसका हम रेशो निकाल लें. 5:10,000 मीटर. 5 1 5, 5 2 10, 2000 मीटर. लेट मी थिंक कि इन्होंने इसमें कन्वर्ट किया है या नहीं किया है. चेक द आंसर. 8.2 का आंसर है. सॉरी 8.1 का यस 1:2000. आवर आंसर इज परफेक्ट. गॉट इट. पहले इसमें हमने क्या किया है कि इसमें मीटर दिया हुआ है, इसमें किलोमीटर दिया हुआ है. तो पहले हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया है. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर. अब दोनों यूनिट क्या हो गई हैं, मीटर में आ गई हैं. 5 मीटर टू 10,000 मीटर यानी 5:10,000 मीटर 1:2000 मीटर वुड बी आवर आंसर. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. 50 पैसे to 5 rupees. Okay, question number 3 is 50 पैसे to 5 rupees. देखिए अब फिर से इनकी क्या है, यूनिट चेंज है. ये कितने में है 50 पैसे में और ये कितने में है 5 रुपीज़ में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट पैसेज इनटू रुपीज़. 1 रुपी इज इक्वल 100 पैसे. या फिर हम इसको कर सकते हैं 100 पैसे इज इक्वल 1 रुपी है ना. 50 पैसे इज इक्वल 1 × 50/100. कैसे हुआ, 50 चला गया ऊपर, 100 आ गया नीचे. 50 1 50, 150 2 20. तो 1/2 रुपीज़ यानी 50 पैसे इज इक्वल ½ रुपीज़. अब हम इसका रेशो गेट करते हैं. ½ रुपीज़ आ गया है हमारा. ½ रुपीज़
इंटू 5 रुपीज़, हाफ रुपीज़ इंटू 5 रुपीज़। अब देखिए बेटा, जब भी ये अपॉन में होता है, डिवाइड में होता है, वो रेशो में जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है, यानी 1 रुपी इज इक्वल टू 5 इंटू 2 रुपीज़। तो 1 इज इक्वल 1 इज टू 10 वुड बी आर आंसर। 5 2 ज़ा 10। गॉट इट? समझ में आया? नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। आर क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेज। अब इन्होंने हमें रेशोज दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। जस्ट लाइक 3/4, 3:4। 3:4 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट कि फॉर कन्वर्टिंग ratios into percentage we have to do multiply by 100 in the given number। देखिए, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अब इसको हम कैसे करेंगे? देखिए 3:4 है, हम इसको 3/4 इंटू 100 कर सकते हैं। 3/4 इज टू 100, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। लाइक 25 इंटू 3 75% वुड बी आर आंसर। Now question number B is 2:3. 2:3. Again 2/3 into 100. 3 1 ज़ा 3, 3 से तो ये जाएगा ही नहीं, 3 से तो ये जाएगा ही नहीं, बिकॉज ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं 200, 2 इंटू 10, 2 इंटू 100, 200/3। अब जरा 3 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं सिंपल टर्म में। 3 से है, हमने इसको सिंपली डिवाइड किया। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ार 18/2, 3 6 ज़ार 18/2, तो 2 बच गया हमारा। हम इसको लिखेंगे 2 इज टू 66 इज टू 2/3, 66 इज टू 2/3% वुड बी आर आंसर। क्या होता है? ये आ जाता है मिडिल में, ये चला जाता है ऊपर और ये आ जाता है नीचे। 62 is to 2/3%. Got it? Now we will discuss question number 3. 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? देखिए बेटा, इन्होंने हमें नंबर्स दिए हैं कि 25 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 72% तो उनको लाइक करते हैं, इंटरेस्टेड हैं मैथमेटिक्स में, और कितने परसेंट हैं जो लाइक नहीं करते? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स हैव मैथमेटिक्स 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए 72% लाइक्स और इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी नॉट। देखिए बेटा, किसी भी परसेंटेज का होता है उसको हम क्या करते हैं? 100%। मैक्सिमम किसी भी चीज़ की परसेंटेज अगर हम गेट करते हैं वो होता है 100%। अब 100 में से 72% तो लाइक कर ही रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो 100 माइनस 72% कितना हो गया? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 28%। तो 28% आर not interested in mathematics. Got it? Simply question. This is our answer. समझ में आया? चलिए, now we will discuss question number 4. A football team won 10 matches आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। एक फुटबॉल टीम है, वो 10 मैचेस जीती है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, जितने उन्होंने खेले। इफ़ देयर विन परसेंटेज वाज 40, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। अगर उन्होंने परसेंटेज जीती है 40% वो जीते हैं, तो उन्होंने कितने मैच इसको
खेले हैं। चलिए हम इसको मान लेते हैं, लेट बी दे प्लेड 100 मैचेस। ठीक है, लेट बी दे प्लेड 100 मैचेस, 100 मैचेस उन्होंने खेले हैं। दे वॉन 10 मैचेस, 10 मैचेस उन्होंने जीते हैं। परसेंटेज और विन परसेंटेज कितनी है उनकी? 40%, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं 40/100, है ना। तो इसको कैसे रखेंगे आप देखिए, टोटल मैचेस उन्होंने मान ली 100 खेले हैं, उसमें से वो 10 मैचेस जो हैं उन्होंने नहीं खेले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इफ दे वॉन 10 मैचेस देन they play 100 matches. If their win percentage was 40/100 then they play, देखिए थोड़ा सा ही लंबा हो गया, ये ऐसे करते हैं, इफ़ दे प्ले 10 मैचेस दे वॉन 100 मैचेस, इफ एयर विन परसेंटेज आर दैट देन दे विल 100/10। ठीक है बेटा, 100 तो है ही, 10 आ गया नीचे, देन 100/40। अब ये जब ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 40 आ जाएगा नीचे। तो देखिए 10 से 10 कट, 0 का 0 कट, 2 0 कट गई, 4 को डिवाइड किया हमने, 100 को डिवाइड किया हमने 4 से, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो दे वॉन 25 मैचेस। कितने मैच जीत गए? 25 मैच वे जीत गए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, लेट बी दे प्लेड 100 मैचेस, हमने मान लिया कि उन लोगों ने 100 मैचेस जीत खेले हैं। ठीक है, अब उन्होंने डिस्कस किया है कि दे वॉन ओनली 10 मैचेस, 10 मैचेस वो जीते हैं। उनकी जो परसेंटेज है 40% है कि 40/100, 40/100। तो अब उन्होंने कितने मैच जीते हैं? तो अब हमने इसको सिंपली सॉल्व किया है कि इफ़ दे वॉन 10 मैचेस, अगर उन्होंने 10 मैचेस खेले हैं तो दे वॉन 100 मैचेस, और विन परसेंटेज 40/100, देन हाउ मच दे विल प्ले। तो 100 ये आ गया ऊपर का 10 नीचे डिवाइड में, और ये 40/10 100 चला गया मल्टीपल में। जब मल्टीपल में जाता है वो रिवर्स हो जाता है, 100 चला गया ऊपर, 40 आ गया नीचे। तो हमने इसको डिवाइड सॉल्व करके निकाला 25 मैचेस। टोटली दे वॉन 25, टोटली दे प्लेड 25 मैचेस। आंसर। नाउ we will discuss, if Chameli had 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? एक चमेली की बात हो रही है कि उसके पास बस 600 रुपये बचे हैं आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड मीन्स खर्च कर दिए उसने अपनी मनी के 75%। तो अब उसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे? चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, चलो हम इसमें भी करते हैं क्या, 100 मान लेते हैं। लेट बी चमेली हैज़ रुपी इज इक्वल टू 100 रुपीज़। चमेली के पास कितने रुपीज़ हैं? 100 रुपीज़। आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, शी स्पेंड, उसने जो स्पेंड कर दिए, स्पेंड 100 का हम निकाल देंगे 75%, कि उसने 75 रुपीज़ तो उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचे? शी लेफ्ट 100 माइनस 75 इज इक्वल 25 रुपीज़। हमने मान लिया उसके पास 100 रुपये हैं, अब उसने स्पेंड कर दिया 75%, तो 75% हमने 100 का 75 निकाला 75 रुपीज़, तो उसने 75 रुपीज़ हमारे स्पेंड कर दिए। अब उसके पास कितने बचे? शी लेफ्ट 100 में से 75 माइनस कर दे 25 रुपीज़। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, इफ़ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी इज बिगनिंग। देखो बेटा,
अगर उसके पास 25 रुपीज़ हैं, इफ़ शी लेफ्ट 25 रुपीज़, देन शी हैड ₹100। अगर उसके पास 25 रुपीज़ है तो उसके पास कितने रुपये थे स्टार्टिंग में? 100। और इफ़ शी लेफ्ट ₹600, देन शी हैड 100 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 600। 25 4s are 100, 2400 rupees, 2400 rupees in the beginning। ठीक है भाई, उसने 100 रुपीज़ मान लिया हमने उसके पास थे, उसमें से उसने 75% खर्च कर दिए, उसके पास बचे 25 रुपीज़। अब उसके पास 25 रुपीज़ हैं तो उसके पास कितने थे स्टार्टिंग में? 100 रुपीज़। अब उसके पास 600 रुपीज़ हैं तो उसको हमने निकाल लिया कि उसके पास स्टार्टिंग में 2400 रुपीज़ थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is, if 60% people in a city like cricket, एक 60% people हैं जो सिटी में लाइक करते हैं क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। अब इन्होंने बोला है कि जितने बच रहे हैं वो अदर गेम्स लाइक करते हैं, और अब कितने परसेंट है कि अदर गेम्स लाइक करते हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, देन फाइंड एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। अब कितने कितने लोग कितने कितने गेम्स लाइक करते हैं। तो देखिए पहले लिखते हैं, पीपल इन सिटी लाइक क्रिकेट, पीपल लाइक क्रिकेट, कितना हो गया हमारा? 60%। पीपल लाइक फुटबॉल, कितना है हमारा? 30%। अब रिमेनिंग गेम्स कितने लोग लाइक करते हैं? देखो भाई कितना टोटल परसेंट होता है हमारा? 100 में से माइनस कर दो 60 + 30। भाई 60% तो क्रिकेट लाइक कर रहे हैं, 30% फुटबॉल लाइक कर रहे हैं, तो कितने बचे? 100 में से 90% हो गया, 100% में से तो बचा 10%। 10% पीपल लाइक रिमेनिंग गेम्स। आंसर, फर्स्ट आंसर तुम्हारा आ गया कि कितने परसेंट लाइक कर रहे हैं रिमेनिंग गेम्स, 10% आ गया हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। अभी क्वेश्चन सेकंड पूछ रहा है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज़ 50 लाख। अब यहाँ पर आ गए टोटल नंबर ऑफ पीपल है हमारे, टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल 50 लाख, देन हाउ एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। अब देखिए टोटल नंबर दे दिया उन्होंने 50 लाख, अब वो पूछ रहे हैं कि कितने कितने लोग कितने कितने गेम पसंद करते हैं। सबसे पहले हमें क्रिकेट की 60% दी हुआ है, तो हम निकाल लेंगे क्रिकेट की परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो 50 लाख का हम निकालेंगे 60%। 5 6 30 लाख। अब हम निकालते हैं फुटबॉल की हमारी 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 30 लाख, 5 3 15 लाख। अब हम निकालते हैं रिमेनिंग गेम की, इसकी है 10%, तो 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, 0 से 0, ये हमारा हो गया 5 लाख। तो क्रिकेट पसंद किया जा रहा है 30 लाख लोगों के द्वारा, क्रिकेट पसंद किया जा रहा है 30 लाख लोगों के द्वारा, फुटबॉल पसंद किया जा रहा है 15 लाख लोगों के द्वारा, और रिमेनिंग गेम्स पसंद किए जा रहे हैं 5 लाख लोगों के द्वारा। दिस वुड बी आवर आंसर। सो दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड नाउ। So thank you for watching. Please like and subscribe my channel and stay for my channel for upcoming exercises from different classes. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.